बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 5.1 की जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सोल्व करेंगे। इसमें उन्होंने क्या कहा है, शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारे पास इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं इनको सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद हमने उस एरिया को एक्स वाई प्लेन पे शो करवाना है। ठीक है, सबसे पहले हम इनक्वालिटीज़ को सोल्व करते हैं। अब ये जो हमारे पास इनक्वालिटीज़ है ये 2 वेरिएबल्स के अंदर है, एक्स और वाई। हमने उसमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी होती है इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना होता है। एसोसिएटेड फॉर्म क्या होती है कि हमने इसको बराबर के अंदर जो निशान लगा के उसको लिख देना होता है। ये मेरी एसोसिएटेड फॉर्म होगी और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करना है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं क्या कहूँगी, मैं सबसे पहले पुट करूँगी मेरे पास या एक्स जो है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने x इक्वल टू 0 डाला तो जो ये है मेरे पास ये टर्म 0 हो जाएगी और y बराबर है 6 के। ठीक है, ये टर्म 0 हुई और y मेरे पास आ गया 6 के। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 6, y की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने y पुट करूँगी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं जो इस इक्वेशन में पुट करूँगी y इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 बराबर है 6, यानी कि 2x इक्वल आया 6 के। x जो है इधर रहेगा और जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 6 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास x का आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 3। अब देखें मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं कि मेरे पास x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है मेरे पास 6। ठीक है, ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इनको अगर पेयर्स के अंदर लिखें तो हमारे पास कैसे आएगा, ये 3,0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा x हमारा 0 है और y जो है वो 6 हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। इतना आपने इसका प्रोसीजर कर लेना है, x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। x और y की वैल्यूज़ निकालने के बाद हम एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो टेस्ट हम देखते हैं कैसे करना है। अब हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन है 6 के। अब हम x भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और y भी। ये हमारा x हो गया 0 और ये हो गया y 0 लेस देन है या इक्वल है 6 के। ठीक है, अब ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 6 के और 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 6 के। जो 0 है वो लेस है 6 के। क्या आप ये सोचते हैं कि 0 बड़ा है या 6? तो 6 बड़ा है। तो इधर उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास 6 है वो बड़ा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, ये हम ग्राफ में देखते हैं। ये मैंने एक ग्राफ ड्रा कर लिया है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, x है 3, तो x3 पॉजिटिव है तो वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक डॉट से शो कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा क्या है y वो 0 है और ये जो हमारा होता है ना, जहाँ पे दोनों जो प्लेन्स हैं, जो लाइंस हैं वो मिल रही होती हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है। तो इधर ही 0 पड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 पड़ा हुआ है, ऐसे करके 0 पे लाइन लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो है x 0 है। ठीक है, ये जो पहला नंबर होता है वो x का होता है, सेकंड वाला y का होता है। तो सेकंड वाले पेयर पे आए तो जो x है वो 0 है, यानी कि इधर आएगा। ठीक है, और जो y है इधर आएगा और जो y है वो 6 है, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ बनेगा, वो इधर बन रहा है। अब ये जो पॉइंट्स मैंने लगाए हैं ना, एक ये वाला और ये वाला, इनको मैं स्केल की मदद से ज्वाइन करवा लूँगी। ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा लिया। इधर जो है वो मेरे पास क्या है, वो है 3 और 0। ठीक है, और ये पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 और 6 वाला। ठीक है, अब ये जो हमने टेस्ट किया था ये वाला, वो क्यों किया था, क्योंकि हमने जो एरिया है उसको शेड करना है। अब देखिए
हमने कहा था कि जो 0 है वो लेस देन है 6 से, ये बात ट्रू थी। इसका मतलब है हमने जो एरिया शेड करना है ना वो ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला ओरिजिन की तरफ पड़ा है ये वाला, तो हम जो एरिया है वो ये वाला शेड करेंगे। ठीक है, अगर बिलफर्ज हमारा ये जो टेस्ट है वो रॉन्ग होता, फॉल्स होता, तो हम क्या करते, हमने जो एरिया शेड करना था वो ऊपर की तरफ करना था, इस तरह। ठीक है, इस तरह से हम इसको शेड कर देते। ठीक हो गया। अगर आपका जो टेस्ट है वो ट्रू आ रहा है तो आपने जो एरिया शेड करना है वो नीचे वाला होगा। इसको चाहे इस तरह से कर लें या इसको ऐसे रेक्टेंगल बना के इसको ऐसे कर लें, लेकिन ओरिजिन की तरफ करना है। लेकिन अगर टेस्ट फॉल्स है, गलत आया है, यानी कि जो उन्होंने इधर बात की हुई है वो गलत है, तो हम जो एरिया शेड करेंगे वो ऊपर की तरफ करेंगे। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। जो हमारा अब एरिया शेड हुआ है ना वो ये वाला हुआ है। ठीक है, आपने इसको पेंसिल के साथ शेड कर लेना है। समझ नहीं आ रही तो लेक्चर को बार बार देखें, पॉज करके दोबारा से रिपीट करके देखें। इंशाल्लाह ताला आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी बात में कन्फ्यूजन है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं इंशाल्लाह ताला उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सैचुरेटेड फॉर्म में लिखेंगे। सैचुरेटेड फॉर्म क्या होती है, हमने इसको इक्वल की फॉर्म में लिखना होता है। ये इक्वल की फॉर्म में लिख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने पुट किया x है हमारे पास 0, क्योंकि हमने किसी तरह y की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने x की जगह 0 पुट कर दिया। प्लस 7y हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा 21 के। ये आ जाएगा 7y इक्वल है 21 के। y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये जो 21 है, अब 7 उधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 3i। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन में दोबारा से पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं। ये है मेरे पास 3x 7y, तो y की जगह क्या पुट करना है, 0 इक्वल आ जाएगा 21 के। 3x ये वाली टर्म 0 हो गई, बराबर है 21 के। ठीक है, ये x है 21, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी, 3 7 21 7। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ गई। अब ये जो पॉइंट्स निकले हैं हमारे, अब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। ठीक है, इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 7 और 0। इसको लिखें तो ये हो जाएगा x, क्योंकि इधर 0 है तो y कितना है मेरे पास, 3। ठीक है, ये मेरा पेयर्स की फॉर्म में हो गया। अब क्या करना है, अब हमने टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या बात प्रूफ करनी होती है कि ये जो बात कह रहा है ना कि ये वाली साइड बड़ी है और ये छोटी है, इसको प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x भी 0 पुट कर देंगे और y भी 0 पुट कर देंगे। तो 3 ये 0 हो जाएगा, प्लस 7 y 0 हो जाएगा और इक्वल 21 के। अब ये भी 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल नहीं सॉरी ग्रेटर देन है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल है 21। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 0 बड़ा है, क्योंकि जो ओपन साइड है वो 0 की तरफ है और 21 छोटा है। तो ये बात क्या है, ये बात तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। हम कह देंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके जी, अब इस क्वेश्चन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स आई थी। ठीक है, ये आपने अब याद रखना है। हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं, x हमारे पास 7 है। अब हमने क्या करना है, हमने ड्रा करना है ये 7 को किसके ऊपर, पॉजिटिव नंबर है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, x y हमारे पास 0 है, तो 0 किधर होता है, ये ओरिजिन में। ठीक है, आपने जब ये जो लाइंस ड्रा करनी है ना, एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है, तो ये जो हमारा पास ये जो फासला होता है ना, डिस्टेंस होता है इधर और इधर, ये भी सेम होना चाहिए और इन दोनों का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ताकि आपकी जो लाइन लगेगी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, आपने स्केल के साथ लगाएंगे तो। अच्छा जी, 7 पॉइंट भी ड्रा कर लिया, 0 भी कर लिया। नेक्स्ट पेयर के ऊपर आए, नेक्स्ट एक्स हमारे पास 0 है, तो यानी कि ये तो ओरिजिन पे आएगा अगेन, और जो 3 है वाई का वो पॉजिटिव है, तो यानी कि वो इस पॉइंट्स पे आएगा। ठीक है, पॉइंट्स हमने लगा लिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम इनको ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, ये लाइन मैंने इसको ड्रा कर ली।
अब आपने इधर इधर लिखना है, ये मेरे पास एक्स प्लेन है, ये आपके पास वाई प्लेन है, ये वाई प्लेन है नेगेटिव का, और ये एक्स प्लेन है नेगेटिव का। ये आपने लाजमी लिखना है। जब ये लाइन ड्रा करनी है ना, ठीक है, तो इस पर आपने क्या करना है, ये एरो लगाना है। ठीक है, ये माइनर माइनर सी गलतियाँ होती हैं, ये आपने नोट करनी है। अब हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको शेड देनी है, शेडेड एरिया हमने करना है। वो हम कैसे करें, अब देखें जो हमारी स्टेटमेंट आई थी वो क्या आई थी, वो थी फॉल्स। ठीक है, कि यानी कि जो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ना कि जो 0 है वो बड़ा है 21 से, तो ये गलत है। अब जो हमारा शेडेड एरिया आएगा ना, वो कौन सा आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। कैसे ऊपर की तरफ, आप इसको इस तरह से ऐसे करके रेक्टेंगल बना के, तो इसको पेंसिल के साथ इस तरह से शेड कर दीजिएगा, तो ये आपका शेडेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये जो सारा क्वेश्चन है इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इक्वल की फॉर्म में लिखते हैं। 2y इक्वल है मेरे पास 6। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x को पुट करती हूँ कि ये इक्वल है 0 के, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट कर दूँगी। ठीक है, 3 ऑफ x यानी कि x की जगह 0 आ जाएगा, -2y इक्वल है 6 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल 6 के। मुझे y चाहिए, तो 6/2 आ जाएगा, इधर माइनस का है, 2 3 6 हो जाएगा ये कट कर होने के बाद, और ये है y माइनस का। ठीक है, जब हमें y की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, y की वैल्यू निकल आई। सेम इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे कि 3x है मेरे पास, -2y है इक्वल है 6 के। अब हमने क्या करना है, अब मैं कहूँगी पुट y इक्वल 0 के। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देती हूँ। 3 ऑफ x -2y 0 हो जाएगा और इक्वल है 6 के। 3x आ जाएगा मेरे पास, ये तो 0 हो जाएगा 6 के, और x जो है मेरे पास आ जाएगा 6/3। ये 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल आ जाएगा 2 के, इसको कैंसिल करने के बाद। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 है, तो इधर y क्या था, 0। ठीक है, तो जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -3। ठीक है, इधर लिख देती हूँ -3। अब ये दो पेयर्स मेरे पास आ गए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट में क्या था कि 3 ऑफ x -2 ऑफ y ये किसके, ये लेस देन है या इक्वल है, ये ग्रेटर देन है 6 से। ठीक है, तो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर x और y की जगह 0 पुट कर देंगे, x भी 0 और y भी 0। उसके बाद देखेंगे कि ये जो बात हमें कह रहा है ये दुरुस्त है कि नहीं। तो ये 3 ऑफ 0 हो जाएगा, -2 y की जगह भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये ग्रेटर है और इक्वल है 6 के, तो ये भी 0 माइनस ये भी 0, ये बड़ा है इक्वल है 6 के, तो 0 जो है वो बड़ा है या इक्वल है 6 के। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि 0 बड़ा होता है 6 से, 0 बड़ा है या 6 बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 6 बड़ा है, लेकिन इधर जो साइन है वो क्या कह रहा है कि 6 मेरे पास छोटा है और 0 बड़ा है, तो ये बात तो गलत होगी। यानी कि ये जो स्टेटमेंट थी मेरे पास, ये जो इक्वेशन थी वो रॉन्ग है। ठीक है, फॉल्स है। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं और उसमें हमने शेडेड एरिया बनाना है। अब मेरे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये माइनस का x आ जाएगा और इधर माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट्स क्या हैं, मेरे पास जो फर्स्ट वाला होता है वो x है और सेकंड वाला y, इस तरह फर्स्ट वाला x और ये y। अब x है मेरे पास 2 है, 2 किसका, पॉजिटिव का 2। ठीक है, तो मैं इधर जो है वो निशान लगा दूँगी। फिर y मेरे पास 0 है, तो ये मेरे पास ओरिजिन होता है।
ठीक है, तो 0 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है x 0 है यानी कि फिर ओरिजिन पे आ जाएगा, और जो y है मेरे पास वो -3 है, -3 y का है तो इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये -3 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करें, अभी जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं इनको मैं ज्वाइन करवा लेती हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ। ये लाइन मैंने कनेक्ट कर दी। अब देखें जो हमारी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वो फॉल्स थी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब जो हम शेडेड एरिया रखेंगे ना वो हमारा जो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के दूसरी साइड पे होगा। यानी कि अब जो हमारा शेडेड एरिया होगा वो ये वाला होगा। इस तरह से आपने इसको पेंसिल के साथ फिल कर देना है अच्छे से। ठीक है, इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सेम मेथड है इसके अंदर भी। सबसे पहले इसको एसोसिएटिव फॉर्म में लिखेंगे। 5x - 4y इक्वल है 20 के। ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें। अब क्या करना है, हमने करना है पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पुट किया, x तो y के हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। 5y ये हो जाएगा 0 - 4y इक्वल है 20 के। -4y इक्वल है 20, y माइनस का 20 है, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 4 5 20 हो जाएगा, कैंसिल के बाद -y है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, y इक्वल है -5 के। ठीक है, तो x क्या था मेरे पास 0। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा पेयर 0 - 5। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी क्वेश्चन में हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है। 5x - 4y इक्वल है 20 के। तो 5x इक्वल हो जाएगा 20 के, x हो जाएगा मेरे पास 20/5 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आई है 4, तो y कितना था 0। यानी कि अब हमारे पास जो पेयर्स बने वो कौन कौन से बने, एक तो ये वाला बन गया और दूसरा क्या बना 0, और y की वैल्यू क्या आई थी -5। ठीक है, ये दो पेयर्स बन गए। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए फिर वही करना है हमने। ठीक है, कि x को भी 0 पुट करना है और y को भी 0 पुट करना है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रही है, ये साइड छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, तो x को 0 पुट किया माइनस y को 0 पुट किया, तो ये लेस देन इक्वल है 20 के। ये भी 0 आ जाएगा, इधर लेस देन है 20 के। इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है 0 छोटा है 20 बड़ा है, तो ये बात ठीक है, तो हम इसको कह देंगे ये ट्रू है। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। तो आपने जो फासला रखना होता है ना वो सेम रखना होता है, इसमें भी और इसमें भी और इन दोनों में भी और इन दोनों में भी। ठीक है, और इस चीज़ के अंदर भी फासला सेम रखना होता है। हमारे पास पॉइंट्स अब क्या आए थे, हमारे पास जो x आया था वो 0 था और जो y आया था वो -5 था। अच्छा, उसकी वैल्यू आई थी 4 और जो y था वो 0 था। अब इन पॉइंट्स को हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब 0 है यानी कि इधर ओरिजिन में। ठीक है, ये ओरिजिन है और x जो है मेरे पास वो 0 है। सिमिलरली जो y है वो -5 है, यानी कि -5 किधर आएगा, -5 इधर इस चीज़ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये y वाला है हमारे पास। दूसरी तरफ जो x था वो 4 है पॉजिटिव का, तो वो कहाँ आएगा, वो इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे, और y 0 है यानी कि ओरिजिन में। अब हमारे पास दो पॉइंट्स कौन से बने, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इन दोनों को मिलाते हैं। ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारे पास अपनी इधर ये लाजमी लिखना है, ये x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है लेकिन माइनस का, ये y एक्सिस है और ये भी y एक्सिस है लेकिन माइनस का। ठीक है, अब हमने जो हमारी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वो ट्रू आई थी। ठीक है,
ट्रू आएगी तो मतलब हमने अब जो शेडेड एरिया रखना है वो ओरिजिन की तरफ रखना है। तो ये वाला इस तरह से मैं इसको ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। इक्वल सा आपने प्यारा सा इसको ड्रा करना है, ठीक है। और फिर इसको शेड दे देना है पेंसिल के साथ, लाइट सा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 2x+1 ग्रेटर है या बड़ा है 0 से। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सैचुरेटेड फॉर्म में लिखेंगे या फिर मुतलका फॉर्म बोलते हैं उर्दू में, उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मुतलका फॉर्म में लिख लिया है, सैचुरेटेड फॉर्म में लिख लिया, उसको क्वेश्चन 1 का नाम दे लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो है हमने x को 0 पुट करना होता है, ठीक है। क्योंकि अब इधर जो हमारे पास वेरिएबल है, अब उसमें वो वाला मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो हम x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि ये 0 पड़ा हुआ है, ये इधर आके -1 हो जाएगा। जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो एक जैसी वैल्यू उसको दूसरी तरफ, ठीक है। तो जो 2x है ये -1 हो जाएगा, x की वैल्यू चाहिए तो ये -1, ये 2 इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो -1/2 हमारा x का आंसर आ गया। तो इसके लिए हमारे पास जो वो बनेगा पेयर बनेगा वो क्या होगा, ये -1/2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम x को भी 0 पुट करते हैं और y को भी। तो इधर तो अकेला x है तो x को हमने 0 पुट किया, +1 आया और ये ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और +1 ग्रेटर है 0 से और ये 1 है और ये ग्रेटर हो जाएगा 0 से। अब देखें ये जो बात वो कह रहा है कि 1 बड़ा है, ऊपर वाली साइड 1 की तरफ है, यानी कि 1 बड़ा है 0 से। तो हाँ ये बात ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि जो हमारा 1 है वो क्या है, वो 0 से बड़ा है, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ओके जी, ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। इसके इस साइड पे है जी x और इस साइड पे है -x। ये y वाली लाइन है और ये -y वाली, ठीक है। और ये जो सेंटर है इधर ओरिजिन है हमारा। हमने अब शो करवाना है x जो है -1/2। जो माइनस वाली लाइन है हमारे पास वो ये है, ठीक है। अब हमारे पास 1 -1/2 है, इसको हमने शो करवाना है माइनस वाली साइड पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बनेगी 0 से 1 तक, इतनी रेंज में हमने इसको शो करवाना है। 1/2 है यानी कि हमने 0 से 1 तक 2 पार्ट्स करने हैं। नीचे वाला जो है वो पार्ट्स को शो करता है और जो ऊपर वाला है वो पोजीशन को शो करता है, ठीक है। अब इसके 2 हिस्से करने हैं, तो ये मैंने इधर लाइन लगा दी, तो ये 2 हिस्से हो गए इसके। अब इक्वल में इसके ये 2 हिस्से करने हैं, ठीक है। अब पोजीशन कौन सी है, 1 वाली, तो यही जो है हमारा वो हो जाएगा। तो यही हम इसको ऊपर से ऐसे सीधी लाइन में शो करवा देंगे। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और पॉइंट नहीं है, तो जो अब हमारा लाइन बनेगी वो यही यहाँ से सीधी बनेगी, ठीक है। हम इसको इस तरह से शो करवा देंगे। जो शेडेड एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा जो पीछे आंसर आया था वो क्या था, वो ट्रू था। अब शेडेड एरिया कौन सा होगा, अब शेडेड एरिया हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन जो है वो इस साइड पे है, तो अब हम इसको इस तरह से जो है वो फिल कर देंगे पेंसिल की मदद से, ठीक है। तो ये हमारा शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 3y - 4 लेस देन है या छोटा है 0 से। सबसे पहले हम इसको सैचुरेटेड फॉर्म में लिखेंगे, 3y - 4 इक्वल है 0 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल इधर दिया गया है, तो 3y, ये जो -y है उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के 4 और इधर 0 पड़ा हुआ है, इसके अंदर +4 ऐड किया तो वो 4 ही रहेगा। तो इधर y है मेरे पास और 4 डिवाइडेड बाय 3, जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये y की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 4/3 है। जो हमारे पास इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 और 4/3, ठीक है। नेक्स्ट इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट से पता चलेगा कि हमारी वैल्यूज़ ट्रू हैं या नहीं, यानी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं। तो y के अंदर 0 पुट किया, -4 लेस देन है 0 के, तो ये -4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है 0 के। कह रहा है कि ये जो -4 है वो लेस देन है 0 से, क्या ये बात ट्रू है या नहीं। अब जो 0 के बाद वाली वैल्यूज़ कौन सी आती हैं, -1 -2 -4, ठीक है, इस तरह से।
तो -4 कम है और जो 0 है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो बात कह रहा है ये ट्रू है हमारे पास। ठीक हो गई। अब नेक्स्ट हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इधर मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। x है और ये माइनस का y है। हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? एक है 0 और दूसरा है 4/3। ठीक है, तो x 0 का है और 4/3 y का है मेरे पास, y पॉजिटिव का। ठीक है, तो यानी कि इस साइड पे आएगा। ठीक है, अब इसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पे मैं इसको जो है वो ड्रा करूँगी। अब 4/3 है तो मैं इसकी पोजीशन जानने के लिए इसको डिवाइड कर दूँगी 3 पे। 3 एक 3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 आ जाएगा। बाकी हमारे पास इसका क्या बनेगा, 1 कंप्लीट। ठीक है, और 1/3। इस तरह से जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब है 1 कंप्लीट और 1/3 है मेरे पास। ठीक है, एक तो मेरे पास पूरा अदद आ रहा है और एक के आगे कोई थोड़े से नंबर होंगे मेरे पास, वो है 1/3। ठीक है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान अब मैंने पॉइंट्स ड्रा करने हैं। 4/3 है वो क्या है, वो y की वैल्यू है और पॉजिटिव है y का। यानी कि अब मैं इस लाइन के ऊपर ड्रा करूँगी इस नंबर को। इसको कैसे ड्रा करते हैं वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा क्लोज करती हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे पास है 1/3। ठीक है, एक मेरे पास कंप्लीट है और ऊपर है 1/3। यानी कि अब मुझे इसके दरमियान जो है, इसके दरमियान पॉइंट ड्रा करना है। अब जो नीचे वाला होता है वो क्या शो करता है, वो उसको शो करता है कि हमने इतने पार्ट इसके करने हैं या ये नंबर इतने पार्ट्स पर मुश्तमिल है। और जो 1 है वो पोजीशन को शो करता है। अब मैंने इसके 3 पार्ट करने हैं, मैं 1 और 2, ये 3 पार्ट हो जाएंगे। एक ये वाला, दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन ये वाली होगी। अब मुझे एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इस पॉइंट से गुजर के जा रही हो। ठीक है, अब मैं इसको ड्रा करती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब मैंने ये लाइन ड्रा कर ली है जो कि एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है। ये पैरेलल वैल्यू है और लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जो कि वाई एक्सिस को कट करके जा रही है। ठीक हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया। नेक्स्ट बात थी कि हमने इसका एरिया शेड करना है। एरिया शेड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेस्ट किया था उसको देखेंगे। जो टेस्ट था हमारा वो ट्रू था, यानी कि जो -4 है वो लेस देन था 0 से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एरिया शेड करना है। तो मैं ये ओरिजिन की तरफ जो है मेरा एरिया वो शेड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जब हमारा जो ट्रू होता है टेस्ट हो ओरिजिन की तरफ हम उसको शेड करते हैं। तो मैं इसको पेंसिल के साथ शेड कर लेती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से शेडेड हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसका ये जूस नंबर 6 था और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।